बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री व सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास से महज 20 कदम की दूरी पर एक महिला का गर्भपात हो गया है। महिला के द्वारा व उसके परिवार के द्वारा कॉल करने के बावजूद उसे समय से एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताते हुए जांच की बात कही है। ये जो बहन है, इसके 4.5 माह का गर्भ था। इसके पेट में दर्द हुआ, पेड़ों में बता रही हूँ। इसलिए हम अपनी मिसेज को लेकर आए कि वो बात कर पाएंगी। तो वो सिविल में इंजेक्शन लगवा करके अपने घर गई, तो उसको फिर दर्द महसूस हुआ, तो रिक्शे से झलकारी बाई के लिए आ रही थी वो, और अभी डिलीवरी ड्यू नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था। प्री मेच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है। और हमने पूरे दाई को बुला लिया था, दाई को बुला लिया था और पूरी केयर हम लोग करेंगे। दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले, हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल बेटी सुरक्षित है और उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, बात भी कर रही हैं और उनको जो है दवाई इंतजाम सब किया गया है। अभी जो प्रेगनेंसी थी वो 4.5 माह की जी, और ये 5वां बच्चा था। 4 बच्चे इनके पहले से हैं और ये जो प्रेरणा केंद्र उसके पीछे इनका अस्थायी आवास है, किराए पर वहाँ। सर, ये जो परिवार है उसका कहना है कि बहुत गरीब है, सिविल अस्पताल 2 बार गया लेकिन वहाँ पर भर्ती नहीं किया। मुझे बताया गया और पूरे प्रकरण के जांच के आदेश हमने दिए। सिविल अस्पताल में उनकी भी भूमिका की जांच होगी और कैसे किन परिस्थितियों में घटना हुई है पूरी जांच होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उनके पहले से 4 बच्चे हैं। अभी उनसे भी हमने बात किया है और नम्रता ने भी बात किया है और हम पूरे प्रकरण की जांच के आदेश हमने। गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ में राजभवन के गेट नंबर 13 के पास एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। साथ में मौजूद तीमारदार ने कई बार कॉल किया पर काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। आखिरकार महिला का गर्भपात हो गया। ब्रजेश सोनी टीटू की पत्नी रूपा को 5 माह का गर्भ था। उसे रविवार सुबह प्रसव पीड़ा होने लगी तो परिजन उसे लेकर झलकारी बाई अस्पताल पहुंचे। यहाँ किसी ने उसे देखा नहीं। दोपहर करीब 11:15 बजे भाभी रीता के साथ वह रिक्शे से वापस मॉल एवेन्यू घर जा रही थी। तभी राजभवन के पास ही तेज प्रसव पीड़ा हुई। वहां तीमारदार ने एम्बुलेंस सेवा पर कॉल किया लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। रूपा का सड़क पर ही गर्भपात हो गया। सूचना पर चौकी इंचार्ज महिला सिपाही व अन्य पुलिस वालों के साथ पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद ही एम्बुलेंस सेवा 108 पहुंची। खून से लथपथ महिला को उसकी भाभी व सिपाही साथ लेकर झलकारी बाई अस्पताल पहुंचे। वहां मौके पर कोई डॉक्टर नहीं मिला। पुलिस ने महिला को लेबर रूम पहुंचवाया। उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। इस घटना का वीडियो सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट किया और इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री झलकारी बाई महिला अस्पताल पहुंचे। महिला का हाल चाल जाना और मृतक नवजात के मृत शरीर को और उसके पिता को अपनी गाड़ी में बैठाकर बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां उसका अंतिम संस्कार कराया। मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से मनोज कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट अभी तक इस खबर पर? देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है ये राजभवन मार्ग है और ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि ये राजभवन की बाउंड्री है और ये राजभवन का गेट नंबर 13 है और ये वही लोकेशन है जहां पर उस महिला का जो ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल। काफ़ी देर से बता रहे परिजन कि हम एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, लेकिन आधा घंटा से 40 मिनट बीत जाने के बाद जब एम्बुलेंस नहीं आई तो ये राजभवन मार्ग है, वो यहाँ से रिक्शे के द्वारा जा रही थी महिला और ये वही जगह है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये राजभवन की वॉल है और ये वही जगह है जहाँ पर महिला का प्रसव हुआ
और बताया जा रहा है कि उस बच्चे की दुखद मौत भी हो गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से ये जो गेट नंबर 13 है राजभवन का, चंद मीटर की दूरी पर डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका घर है, उनका सरकारी आवास है। लेकिन एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके बाद परिजन उसको रिक्शे से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और ये जो मेरे ठीक दाहिने हाथ पे रोड जा रही है, यहाँ से महज बहुत ज़्यादा अगर हॉस्पिटल की जो दूरी होगी वो 1 से 1.5 किलोमीटर होगी, लेकिन जो एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाया जा रहा था वो नहीं पहुंची मौके पर। उसके बाद वो रिक्शे से महिला को ले जा रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने ट्वीट किया कि ये सूबे के डिप्टी सीएम साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के घर के चंद मीटर की ये घटना है, जहां पर महिला अस्पताल जा रही थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली और उसका प्रसव रिक्शे पर ही, मतलब रोड पर ही किया गया, जिसके बाद बच्चे की दुखद मौत हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री वहां हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो महिला का हालचाल जानते हैं। महिला सुरक्षित बताई जा रही है, बच्चे की मौत हो गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने उस बच्चे का मृत शरीर और उसके पिता को अपनी गाड़ी में ही लेकर के वो बैकुंठ धाम गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले में कहा है कि जहां पे भी लापरवाही है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, प्रमुख सचिव के नेतृत्व में जांच कराई जाएगी। आप नजर बना करके रखिए मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं मामले की जानकारी होने पर कांग्रेस व सपा के प्रवक्ता ने इस घटना की जानकारी होने पर योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार हमला बोला है। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं चरमरा गई हैं। एक जगह की घटना है जहां पे मरीज अपने घर से पंखा लगा के अपना इलाज करा रहा, कहीं टार्च और मोमबत्ती की लाइट में ऑपरेशन हो रहा है। अगर विपक्ष और तमाम सारे न्यूज चैनलों की इन घटनाओं की सरकार की आंख न खुली हो देखकर, तो आज की घटना तो दिख जानी चाहिए। और इस प्रदेश की राज्यपाल महोदया वो खुद एक महिला हैं, कम से कम एक पत्र तो लिख दें योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को, और ये तो संज्ञान ले लें कि कैसे एक महिला का प्रसव सड़क पे उनके आवास के सामने होता है। खैर, भाजपा ने सारे मानकों को खत्म कर दिया। अगर विपक्ष ने कहीं सकारात्मक बिंदुओं को उठाया तो इस सरकार ने उसकी भी अवहेलना की। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ये सरकार जवाबदेही के जगह सवालदेही बनती जा रही है। और माफ करिएगा, अगर इसी तरह आप लोकतंत्र और सरकार चलाएंगे तो ये देश और प्रदेश बर्बाद होगा। आपको ये क्यों डर लगता है कि अगर कोई गलती हुई सरकार के सिस्टम से तो उसको पनिशमेंट ना दी जाए, मंत्री से सवाल ना पूछा जाए, मुख्यमंत्री की जवाबदेही न तय हो? आप लोग इस देश के सबसे छद्म राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। आपके अंदर ना तो कोई जनता को लेके जवाबदेही है। विपक्ष अगर आपसे कोई आग्रह करे, कोई आईना दिखाए, तो उस आईने पे आप कीचड़ डाल देते हो और उसी पे कमल खिला देते हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और ब्रजेश पाठक जी, आपके चेहरे पे काली पुत चुकी है। आप कितनी भी बातें कहो, आम जनता को ये समझ में आ गया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई वर्क और कोई व्यवस्था नहीं है। बनाएंगे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बनाएंगे ये, बनाएंगे वो, शर्म आनी चाहिए। सरकार सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था न कर सके, जिस भाजपा सरकार के राज में लखनऊ में राजभवन के सामने प्रसव हो रहा हो, गर्भवती महिला का असुरक्षित प्रसव हो रहा हो और उसके बाद वो बच्चा मर जाए, इस सरकार के ऊपर कलंक है। आदरणीय योगी जी, आपकी सरकार पे कलंक लगा है, इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी सरकार को।
बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, आयुष्मान योजना की बात करती है, लेकिन रिक्शे पे गर्भवती महिला ले जाई जा रही है, अस्पताल गर्भवती महिला पहुंच नहीं पा रही है, राजभवन के सामने प्रसव हो रहा है और सरकार नाकारा तरीके से, निकम्मे तरीके से चुप बैठी है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह शर्म का विषय है उत्तर प्रदेश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर इस तरीके की सरकार चल रही है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम करने में शून्य है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी ने मामले में पूर्व की सरकारों में बदहाल हो चुके स्वास्थ्य सिस्टम के बारे में बताकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में एक सत्ता की कमान संभाली थी तो पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल अवस्था में मिला था और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो बेहद बदहाल थी। इसी उत्तर प्रदेश ने एनआरएचएम घोटाले के हजारों करोड़ रुपए की बंदरबांट के लिए सड़कों पर सीएमओ की दिन दहाड़े हत्या होती देखी है और जेल के भीतर तक डिप्टी सीएमओ मार दिए जाते थे। ऐसे राजनीतिक दल जो सत्ता में रह करके स्वास्थ्य विभाग से अपना स्वास्थ्य सुधारते थे, उनको आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज आज बन रहा है, उत्तर प्रदेश में एम्स बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं किसी प्रकार की किसी मरीज को अगर कोई समस्या हुई है और विशेष तौर पर जिस तरह की डिलीवरी के मामले की चर्चा करके विपक्ष आज राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, ये पूरा प्रकरण निश्चित तौर पर जांच के योग्य है। इसमें जांच होगी कि क्या किसी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही बरती गई है या इसके क्या कारण हुए कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई। इन पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश के साथ।